जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सिंह राशि 2026। आधा बीता साल, अब आधे का क्या रहेगा हाल। मतलब यह है कि 2026 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यह समय निकल रहा है। जून वाला निकल रहा है, तो जुलाई 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक 6 माह के लिए सिंह राशि के लोगों का 2026 कैसा रहेगा, इसी पर लिखा है मैंने। बचा हुआ आधा साल क्या करेगा कमाल, सफलता देगा या तनाव। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि सिंह बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव, और सूर्यदेव एक लंबे दौर से सिंह राशि के लोगों का साथ देने में सक्षम नहीं है। मैं जानता हूं सिंह राशि के लोगों ने जो 2022 से स्थितियां देखी है, बार बार उम्मीद लगाते हैं कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, लेकिन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यापारिक, पारिवारिक, व्यापार और दाम्पत्य जीवन, इसके कारण बार बार तकलीफ है। साला शरीर बार बार पीड़ित रहता है, चाहे स्वयं का रहो चाहे परिवार के लोगों का रहो, उस पर बार बार खर्च करने का एक योग बनता है। आर्थिक मामले 2022 के बाद में ज्यादा तनाव, पीड़ा, परेशानी का कारण बने हुए हैं। रिश्ते खराब हो गए, दूरियां बढ़ गई, पैतृक संपत्ति का विवाद हो गया, और जो परिवार का माहौल है वो भी काफी तनावपूर्ण। जायदाद के अवसर कमजोर, कभी संतान की चिंता, कभी कर्ज के कारण, कभी कोर्ट कचहरी के कारण, व्यापार ने और दाम्पत्य जीवन ने हिला के रख दिया। भाग्य का साथ मिल नहीं रहा है। नौकरी के क्षेत्र में एक भय जैसी स्थिति बराबर बनी रहती है। आदमी करे तो क्या करे। लोग बाग कहते हैं थक गए, मायूस हो गए, लेकिन याद रहे जो डर गया वो मर गया, और कमजोर आदमी को इस धरती पर कोई जगह नहीं देता है। तो दोस्तों, अपने आप को मजबूत रख के खड़ा रखना है, डरने का नहीं, कमजोर नहीं होने का। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। आपके स्वामी सूर्यदेव, और सूर्यदेव के घर में केतुदेव विराजमान है। केतुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं, और यहां पर राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव सप्तम भाव में बैठे हैं, राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। यह मामला ठीक नहीं है। ठीक नहीं होने के कारण क्या होता है, यहां पर क्या करते हैं, दोनों ही जगह खराब है। दोनों ही जगह खराब है। क्यों है? क्योंकि यहां राहुदेव बैठे हैं, तो राहुदेव तो खराब ही करेंगे ना। राहुदेव अच्छे परिणाम थोड़ी देंगे सप्तम भाव में। और सबसे बड़ी बात है, इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और वो अष्टम ढैया में। कैसे ठीक हो सकता है? शनिदेव का प्रभाव और दबाव अलग, और राहुदेव का प्रभाव और दबाव अलग। कैसे ठीक हो सकता है? हो नहीं सकता। तो क्या होगा, देखिए, शनिदेव के अष्टम ढैया, और शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी, और सप्तम भाव के अंदर राहुदेव बैठे हैं। क्या मतलब इसका मतलब है कि शनिदेव छठे और सातवें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, और सातवें भाव में इनके मित्र राहुदेव भी बैठे हैं, जिसके कारण छठा भाव भी ठीक नहीं है। छठा भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। देखिए, सबको एक समान तकलीफ नहीं हो सकती है। सबको अलग अलग प्रकार की तकलीफें देके
यह ग्रह ग्रसित करने का काम करते हैं। तो छठे भाव के कारण बहुत सारे लोगों को कर्ज जैसी अवस्था का आभास हो रहा है। बहुत सारे लोगों को रोगों पर बार बार पैसा खर्च कराने का स्थिति का संकेत हो रहा है। हालांकि अष्टम ढैया तो मार्च 2025 से चली, लेकिन जो ग्रहों का दबाव और तनाव रहा, कैसे कभी राहुदेव ने, कभी शनिदेव ने और कभी केतुदेव ने, ये 2022 से सिलसिला बना हुआ है, और कभी मंगलदेव ने आपको रोगों के कारण ग्रसित करके या अप्रत्याशित खर्चों के कारण ग्रसित करके तकलीफों में वृद्धि करने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कर्ज और रोग दोनों को थोड़ा ध्यान रखें तो मामला ठीक रहेगा। शत्रुओं का भी एक बहुत बड़ा दबाव और तनाव जैसी अवस्था का आभास होता है, इनसे भी सतर्क रहना है। दोस्तों याद रहे, समय एक समान नहीं होता है। यह समय आपकी परीक्षा का है और डरना नहीं है। इतना समय निकल गया तो थोड़ा और है, वो भी निकल जाएगा। षड्यंत्रकारी लोग वो भी अपना रंग दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सावधानी से समय निकालने का प्रयास करें। पुलिस केस और अदालती मामले, इनके कारण भी बहुत सारे सिंह राशि के लोगों को तनाव, पीड़ा, परेशानी जैसी अवस्था का आभास होता है। प्रयास यह करें कि इस समय में थोड़ा संयम और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार सप्तम भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव। और कौन बैठा है? राहुदेव। दोनों ही मामले ठीक नहीं है, शनिदेव अष्टम भाव में और राहुदेव सप्तम भाव में। व्यापार और दाम्पत्य जीवन के कारण किसी का दाम्पत्य जीवन खराब कर दिया, किसी के जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब कर दिया, किसी को दाम्पत्य जीवन के कारण दूरियां बना दी, तकलीफें कर दी, कोर्ट कचहरी कर दी, या कुछ न कुछ तकलीफों का सिलसिला। किसी के दाम्पत्य जीवन के कारण आज भी दवाई दारू का सिस्टम बना हुआ है। किसी का दाम्पत्य जीवन में ऐसा व्यवधान है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। बहुत सारे लोगों का दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ गई, मनमुटाव, मतभेद और दूरियां जैसी स्थिति का निर्माण हो गया। तो दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं, छोटी हो या मोटी, कम हो या ज्यादा, लगातार हो या बार बार हो, ऐसी स्थितियों का शिकार होने जैसी अवस्था का आभास होता है। किसी को कोई तकलीफ नहीं है तो फिर भी कोई ऐसी तकलीफ है जो बार बार आपको दूषित करती है, परेशान करती है, ग्रसित करती है। व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत सारे सिंह राशि के लोगों को व्यापार के कारण बहुत बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार के क्षेत्र में मामले कमजोर हैं। पार्टनरशिप का व्यापार टूट गया, बहुत सारे लोगों का व्यापार में नुकसान हो गया। नया व्यापार किया तो खराब हो गया। पुराने व्यापार में भी चिंताजनक स्थिति का आभास हो गया। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, ऐसी स्थिति का निर्माण है। विवाह शादी संबंध के मामलों में थोड़ी तकलीफें हैं। जिन लोगों का विवाह शादी संबंध करना है सावधानी रखें। जिन लोगों का विवाह शादी संबंध हो गया है, ध्यान से सुने क्या कह रहा हूं, उनको मैं यह कहना चाहूंगा कि जिसके साथ आपका विवाह शादी संबंध तय हुआ है, उन लोगों से ज्यादा मेलजोल बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर नहीं देता हूं। नहीं बढ़ाना है, जितनी जरूरत है उतनी बात करें। अगर आपने ज्यादा बढ़ाने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं राहुदेव मति भ्रमित करके आपके संबंधों में तनाव, तकरार करके दूरियां जैसी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे, थोड़ी सावधानी रखें तो ठीक रहेगा। अष्टम भाव में शनिदेव बैठ करके क्या करते हैं? रोग पैदा करते हैं, रोगों पर पैसा खर्च करवाते हैं, ससुराल पक्ष से दूरियां पैदा करते हैं, और क्या करते हैं? जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों को बर्बाद करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, सबको परेशान करते हैं। उधार दिया हुआ पैसा
वापस लाने में तकलीफें पैदा करते हैं। रहस्यमय चीजों के बारे में आपका मन करेगा कि मेरे को जानना है, मेरे को सीखना है, केवल पैसा खराब करने का काम करते हैं। इस बात का ध्यान रहे। और शनिदेव की 3 दृष्टि पड़ती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ने से कर्म और कैरियर के क्षेत्र में व्यवधान पैदा करके मानसिक तनाव देते हैं, नौकरी लगने में तकलीफें देते हैं। जो ऑलरेडी नौकरी लगा हुआ है, प्राइवेट या सरकारी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको भी मानसिक तनाव देते हैं। नौकरी में काम का दबाव, काम का तनाव बनाते हैं, बॉस लोगों से दूरियां बनाते हैं, साथ में काम करने वाले लोग आपके साथ राजनीति करते हैं, और काम में मन ना लगना, बार बार मन करना, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं परफेक्ट हूं, ना मेरा प्रमोशन हो रहा है, ना मेरा ट्रांसफर हो रहा है, ना मेरा मनपसंद जगह काम कर रहा हूं, वो मनपसंद जगह भी नहीं है, तो स्थान परिवर्तन कर लें। लेकिन जो स्थितियां, जो गतिविधियां हैं, जो दबाव है, इससे एक भय भी लगता है। बहुत सी बार बहुत से लोगों का मन करता है नौकरी छोड़ के व्यापार कर लें, लेकिन भय लगता है। दोस्तों, सब दिन होता ना एक समाना, याद रहे, समय, पानी और मन, ये समय समय पर अपनी स्थिति बदलते हैं, आपकी भी बदलेगी। तो थोड़ा संयम से काम लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। पिता से संबंध कमजोर रहेंगे, पिता की सेहत कमजोर रहेगी, पिता के व्यापार में थोड़ी तकलीफें रहेगी। जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं, थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। धन के भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से आर्थिक मामलों के कारण परेशान है, और परेशान रहेंगे भाई, रहेंगे। आर्थिक मामले मजबूत होने में संदेहजनक स्थिति का आभास होता है। धन की आवक होगी, लेकिन धन चला जाएगा, चला जाएगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद होंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद होगा। गर्दन के ऊपर के हिस्सों में भी तकलीफों का सिलसिला देखने को पड़ेगा। और इनकी 10वीं दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर पड़ेगी। दोस्तों, याद रहे, यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही थी, वो अब दृष्टि नहीं है। कब से? 2 जून 2026 से वो दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति यहां से यहां पर निकल करके चले गए, इसलिए दृष्टि पड़ना बंद हो गया। तो 5वें भाव पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ेगी। क्या होगा? संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। थोड़ा सावधानी रखें, शिक्षा के क्षेत्र में सावधान रहें। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट, इनका काम सोच समझ के करें। लव एंड रिलेशन में थोड़ा सावधानी रखें, नजदीकियां बनने में तकलीफ होगी, मतभेद और मनभेद हो सकता है, दूरियां बनेगी, एक दूसरे को समझ करके भी समझने में तकलीफें होगी, क्योंकि अहम टकराता है और अहम टकराएगा। और वैसे भी बहुत सारे सिंह राशि के लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, तो अपने व्यवहार और स्वभाव को भी संभाल के रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसी प्रकार लगन भाव में केतुदेव के बैठने से, या यह भी बोल सकता हूं 2022 से लगन भाव आपका बराबर दूषित होने से मान सम्मान प्रतिष्ठा में बार बार कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम ना होना, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, तनाव आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, और जीवन जीने का मजा नहीं आना, ऐसी स्थितियों का आभास होता है। धन के भाव के स्वामी कौन है? बुधदेव। और बुधदेव आपकी कुंडली के कहां बैठे हैं? एकादश लाभ भाव में। स्थिति तो बढ़िया है, लेकिन 4 जुलाई 2027 को बुधदेव अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर कोई भी ग्रह किसी भी प्रकार का अच्छा फल नहीं देता है। अच्छा फल नहीं देने के कारण बुधदेव अपने घर में आकर के भी कुछ करने में सक्षम नहीं रहेंगे। लेकिन यही बुधदेव 7 जुलाई अस्त हो जाएंगे, 22 जुलाई को उदय होंगे। उदय होने पर भी परिणाम तो अच्छे देंगे, इस बात में संदेह नहीं है। लेकिन 12 सितंबर 2026 को कन्या राशि में आएंगे। कन्या राशि में आने पर अच्छे परिणामों का संकेत देंगे और पैसा भी लाएंगे। याद रहे मेरी बात, पैसा लाएंगे। कब लाएंगे? 12 सितंबर 2026 से। कब तक बैठे रहेंगे?
26 सितंबर 2026 तक यहां पे बैठे रहेंगे, पैसा भी लाएंगे। तो क्या पैसा बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? पहली बात, आपको शनि की ढैया चल रही है। दूसरी बात, शनिदेव और बुधदेव आपस में मित्र हैं। अगर पैसा बढ़ेगा तो भी शनिदेव खर्च कराने जैसी स्थितियों का निर्माण कर देंगे, पैसे को ठहरने नहीं देंगे। बुरा मत मानना, हकीकत बताने का प्रयास करता हूं। तो ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं। और याद रहे, बुधदेव और शुक्रदेव के चाल में पिछले 6 महीने में बहुत लंबा उतार चढ़ाव है। अगर पूरा बखान करूंगा तो यह वीडियो 1.5 घंटे 2 घंटे में पूरा होगा। इसलिए जो जरूरी बात है वही समझाने के लिए इनका लिखा है मैंने। और वैसे हर महीने बोलता हूं मैं, उनको देखना तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का तीसरा भाव, तीसरे भाव के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। और शुक्रदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चों का होता है। विदेश में बैठ करके जो विदेश की स्थिति है वो तो बढ़िया है, लेकिन विदेश में खर्चे कराते हैं, अप्रत्याशित खर्चे, मौज शौक कराते हैं। लेकिन यही शुक्रदेव 4 जुलाई 2026 को सिंह राशि में आएंगे। सिंह राशि में आने पर देखिए, सूर्यदेव के शत्रु हैं शुक्रदेव, और यहां पर केतुदेव भी बैठे हैं। और केतुदेव और शुक्रदेव एक ही बरादरी के हैं। शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं और केतुदेव स्वयं राक्षस वृत्ति के जीव हैं, राक्षस वृत्ति के देव हैं। तो एक ही वृत्ति के हैं। तो यहां पर आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि ये सुख सुविधा देंगे? नहीं हो सकता। तो जो स्थिति चल रही है वही चलेगी। इसी प्रकार शुक्रदेव 1 अगस्त 2026 को कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि शुक्रदेव की नीच राशि होती है। नीच राशि में शुक्रदेव कभी अच्छे परिणाम देने की स्थिति का संकेत नहीं दे सकते, क्योंकि नीच राशि में शुक्रदेव नहीं, कोई भी ग्रह अच्छे परिणामों का संकेत नहीं दे सकता, अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। तो इस समय धन के मामले में सतर्क रहें, क्योंकि धन की आवक कम होगी, संचय धन खर्च होगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते कमजोर होंगे, पैतृक संपत्ति का विवाद होगा और गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें होगी। इतना ही नहीं, तीसरे भाव के स्वामी भी है शुक्रदेव। तो इस समय में छोटे भाई बहनों से, देखिए नीच राशि में बैठते हैं तो तीसरे भाव के और 10वें भाव के स्वामी होने के कारण दोनों ही जगह के परिणाम भी कमजोर होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो तीसरे भाव में छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में कमजोरी के संकेतों का सिलसिला देखने को मिलेगा। साहस और पराक्रम में कमी मिलेगी। और इसी समय 10वें भाव के स्वामी होने के कारण और नीच राशि में बैठने के कारण थोड़ा नौकरी के क्षेत्र में सावधान और सतर्कता रखने का प्रयास करें। संयम और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार से कोई काम करने से बचने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। वो समय कब से है? वो समय है 1 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 तक। ध्यान रहे इस बात का। हाँ, एक बात याद रखें, चाहे शुक्रदेव हो, चाहे बुधदेव हो, चाहे कोई सा भी देव हो, अगर वो नीच राशि में बैठा है तो अच्छे परिणामों का संकेत नहीं दे सकता, और अस्त हो गया तो ना अच्छा ना बुरा किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे सकता। इस बात का भी ध्यान रहे। तो यही शुक्रदेव आपकी 2 सितंबर 2026 को कुंडली के तीसरे भाव में आएंगे। तीसरे भाव में आने पर बहुत अच्छे परिणामों का संकेत देखने को मिलेगा। तो इस समय में छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से अच्छे सहयोगों का सिम्टम्स देखने को मिलेगा। और यहां पर भी थोड़ा राहत देने का, स्थिति को सुधारने का, कर्म और कैरियर के क्षेत्र में एक सिस्टम तैयार होगा। मैंने ये नहीं बोला ज्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सिस्टम तैयार होगा, फायदा होगा, लेकिन ज्यादा की उम्मीद ना रखें। क्यों? क्योंकि शनिदेव की अष्टम ढैया का प्रभाव बराबर बरकरार बना रहेगा। और शनिदेव और शुक्रदेव मित्र हैं, याद रहे इस बात का। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा।
कुंडली का चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी कौन है? मंगल देव, चौथे भाव के और भाग्य भाव के। दोस्तों चौथा भाव भी एक लंबे समय से तनाव, परेशानी, पीड़ा दे रहा है, लेकिन एक सिस्टम है क्या, 2025 के बाद आपको ऐसा लगा कि अब मामला ठीक होगा, और ठीक भी हुआ, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग लाभ ले सके और बहुत सारे लोग देखने में रह गए, यह बात सत्य है, बहुत सारे लोग देखने में रह गए। लेकिन वर्तमान समय में इस भाव की स्थितियां बेहतर बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? इसके बहुत सारे कारण हैं। क्या कारण है? पहली बात, इस भाव का स्वामी मंगलदेव है, और मंगलदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में अपनी ही राशि में बैठने के कारण इस भाव में 4 चांद लगाकर बैठे हैं। दूसरा कारण, इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और यह घर है मंगलदेव का। देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव आपस में मित्र हैं। मित्र होने के कारण देवगुरु बृहस्पति इस भाव की स्थितियों को सुधार करके ताकतवर और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। यहां पर लाभ देते रहेंगे तो परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार का तालमेल मजबूत होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा, किसी भी प्रकार का दबाव और तनाव वो दूर हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा 23 फरवरी 2026 के बाद कुछ स्थितियां बेकाबू हुई और 11 मई तक इनका काफी दबाव रहा। वो स्थितियां सब अब आपके पक्ष में होने का सिस्टम देखने को मिलेगा। तो परिवार का तालमेल बढ़ेगा, माता की सेहत सही होगी, माता से संबंध मजबूत होंगे, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने व बेचने के अवसर बनेंगे। आप जायदाद ले सकते हैं, बेच सकते हैं, वाहन सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे। और बहुत सारे लोगों को जो मकान, जमीन, जायदाद का काम करते हैं उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कोई भूखंड काट के बेचते हैं, कोई जमीन लेकर के बेचते हैं, उनको अच्छे लाभ के संकेत। साथ ही वो लोग जो माइनिंग का काम करते हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ के सिम्टम्स देखने को मिलेगा। वो लोग जो जमीन के अंदर से जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता या हीरा, पन्ना, जवाहरात निकालते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलने की स्थिति का संकेत देखने को मिलता है। इसी प्रकार बहुत सारे काम ऐसे होंगे परिवार में खुशियां जैसी, उनका भी एक सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो ये होगा तो क्या यहां पे भी लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यहां पे तो लाभ जब तक मंगलदेव बैठे हैं तब तक ही है। मंगलदेव कब तक है? 20 जून तक। उसके बाद क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर केतु देव की दृष्टि पड़ रही है। कैसी दृष्टि पड़ रही है? नवम दृष्टि। केतु देव यहां बैठे हैं। नवम दृष्टि कैसे हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ रही है। और केतुदेव मंगलदेव के शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण जैसे मंगलदेव निकलेंगे केतुदेव अपना प्रभाव दिखाना चालू कर देंगे। इसलिए यहाँ का मामला थोड़ा सावधानी के साथ में काम करें, बिना सोचे समझे ना करें। हाँ, मंगलदेव यहाँ पर जाकर के भी यहाँ को देखते रहेंगे तो 2 अगस्त तक मंगलदेव अच्छे परिणामों का संकेत देते रहेंगे, यहाँ का लाभ देते रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ की स्थिति को मजबूत बना के रखेंगे। इसी प्रकार कुंडली के कर्म और कैरियर की बात कर चुके, इस भाव की बात हो गई, इसकी 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 हो गई। लाभ के भाव की बात बोलना चाहूंगा, जहां पे जितना लाभ मिले दोस्तों पचा लें, पेंडिंग ना रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बेहतर से भी बेहतर रहेगा। इस बात का ध्यान रहे। अब बात करते हैं 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति चले गए। कब गए? 2 जून 2026 को। 12वां भाव विदेश और खर्चों का होता है। और मैं यह भी बोल सकता हूं सिंह राशि के लोगों को 12वीं बृहस्पति भी चल रही है। कब से? 2 जून 2026 से। 12वीं बृहस्पति ठीक नहीं होती है। बृहस्पति चौथी हो या छठी हो, 8वीं हो या 12वीं हो, थोड़ा तनाव देती है। और यहां पे तनाव जैसी स्थितियां कौन कौन से ग्रह ने बना रखी है? ध्यान से देखें। केतुदेव, राहुदेव, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति। क्या करेगा आदमी? तो यहाँ की स्थितियां थोड़ा काफी पेचीदा है। 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके जो सिंह राशि के लोग विदेश में व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको
बहुत बड़ा लाभ देने का सिम्टम्स देखने को मिलता है। कब तक है सिम्टम्स? उनको लाभ मिलेगा अक्टूबर 2026 तक। सबको मिलेगा ऐसा नहीं है, तो अभी समझाऊंगा। तो यहां पर जो लोग विदेश में उनको लाभ, जो लोग विदेश जाकर के रहना चाहते हैं उनको भी लाभ, जो लोग विदेश जाके व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं उनको भी लाभ। यात्राओं के योग बनेंगे, यात्राओं से लाभ मिलेगा। यात्रा कैसी भी हो, देश की हो या विदेश की, एक राज्य की हो दूसरे राज्य की, धार्मिक हो या पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, कैसी भी यात्रा सबसे लाभ मिलेगा। और इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। और इस भाव की हम बात कर चुके, शनिदेव का प्रभाव रहेगा और देवगुरु बृहस्पति भी दबाव बनाएंगे, तो सावधानी रखनी है। लेकिन नवम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर है और शनिदेव बैठे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति इस भाव की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। क्या करेंगे? अष्टम भाव में थोड़ा ससुराल पक्ष से संबंधों में लचीलापन ला सकते हैं, जरूरी नहीं है, फिर भी अगर ऐसा लगे कि सुधर रहे हैं तो मान लेना सुधरेंगे, पर इतना भी ना सोचें कि मामला पूरा मजबूत हो जाएगा। अष्टम ढैया दादा यह बहुत तकलीफ देती है, तो अष्टम ढैया में थोड़ी सावधानी रखें। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको एक ऐसा लगेगा कि समय जो पहले अखड़ वाला था, ज्यादा तनाव दे रहा था, वो लचीला हुआ है। और मैं मानता हूं कि काफी लचीला भी होने की स्थिति 40% 50% होने की स्थिति देवगुरु बृहस्पति पैदा करेंगे, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव रहेगा। तो अब आपको क्या करना है? अष्टम भाव में शनिदेव का प्रभाव है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। आलसीपन छोड़ना है, टालने की प्रवृत्ति छोड़ना है, काम करना है, देख लेंगे, सोच लेंगे, बाद में कर लेंगे, मैं थक गया, मैं परेशान हूं, इन सब गतिविधियों से बाहर निकलने का प्रयास करें। जैसे काम होता है धीमी गति से करो, लेकिन छोड़ो मत, टालने की स्थिति पैदा मत करो, आपके लिए बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी जितना आप देवगुरु बृहस्पति सहयोग कर सकते हैं उतना करेंगे, इस बात का एक सिम्टम्स देखने को मिलता है, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। अब एक बात आती है कि यहां पर देवगुरु बृहस्पति सबको अक्टूबर तक अच्छे परिणाम देंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, तो फिर क्या है? यहां पर मंगलदेव चले जाएंगे 18 सितंबर 2026 को। देवगुरु बृहस्पति और मंगलदेव साथ बैठेंगे, एक की उच्च राशि है, एक की नीच राशि है, दोनों अपना अपना लाभ देना चाहेंगे, अपना अपना काम करना चाहेंगे। तो इस भाव के परिणाम कैसे देखेंगे? जिनकी कुंडली में मंगलदेव की स्थिति ज्यादा होगी, डिग्रियां ज्यादा होगी, जिनकी कुंडली में मंगलदेव की डिग्रियां ज्यादा होगी और देवगुरु बृहस्पति की डिग्री कम होगी, उन लोगों को तकलीफजनक स्थिति का आभास करा देंगे। कैसे? मंगलदेव की डिग्री ज्यादा होने पर, यह भाव है विदेश का और खर्चों का। मंगलदेव की डिग्री ज्यादा होने पर जो लोग विदेश में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सबको तनाव होगा, सबकी चाल खराब करेंगे मंगलदेव। यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा, यात्रा कैसी भी हो नहीं मिलेगा। अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि होगी। किसको कहते हैं अप्रत्याशित खर्चे? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण होगा। तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखें, विशेषकर स्वास्थ्य के प्रति, स्वयं हो चाहे परिवार के लोग हो। यहां पर स्थिति कहां के स्वामी है? मंगलदेव, चौथे भाव के और भाग्य भाव के। तो इस समय में परिवार में भी थोड़ा तालमेल में कमी आएगी, माता से संबंध कमजोर होंगे, जायदाद के योग कमजोर होंगे, माता की सेहत कमजोर होगी, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने बेचने में तकलीफें होगी। जो लोग प्लाट काट करके बेचते हैं या जमीन बेचते हैं उनको सावधानी रखनी है, अगर तकलीफ आए तो चौकन्ना हो जाना। जो लोग माइनिंग का काम करते हैं उनके लिए भी यही बात बोलूंगा। जो लोग जमीन के नीचे से हीरा पन्ना जवाहरात, सोना चांदी, लोहा तांबा पीतल कांसी निकालते हैं, उनको भी यही बात का ध्यान रखना है।
तो इसी बात पर जोर देना है किसान भाइयों को भी, यह ध्यान रखना 18 सितंबर के बाद जिनकी कुंडली में मंगल की डिग्री ज्यादा है उनके भाग्य में भी तकलीफ रहेगी, यहाँ पे भी तकलीफ रहेगी, खर्चों में वृद्धि होगी। लेकिन जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्री ज्यादा है उनको विदेश में रह रहे हैं, अच्छे लाभ मिलते रहेंगे, बराबर मिलते रहेंगे, लाभ मिलेगा, काम में वृद्धि होगी, पैसा आएगा, यात्राओं के योगों से लाभ होगा, शुभ काम में पैसा खर्च होगा, और 12वें भाव में भी अच्छे परिणाम, सॉरी अष्टम भाव में भी जो मैंने बोले वो परिणाम मिलेंगे। अब एक बात करते हैं, छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि पड़ती है और मंगलदेव की उच्च राशि है। मैंने समझाया जिनकी कुंडली में मंगल की डिग्री ज्यादा होगी उनको छठे भाव में भी जो गतिविधियों का दबाव है, कैसा, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, तो हम शनिदेव की स्थिति को हटा नहीं सकते। शनिदेव का घर है, शनिदेव का प्रभाव अष्टम ढैया में, लेकिन मंगलदेव बहुत बड़ी राहत देने का काम करेंगे क्योंकि उनकी उच्च राशि है। तो जितना सहयोग दे सकते हैं देने का एक सिस्टम पैदा होगा, इस बात का ध्यान रहे। हम इसको ठीक कैसे करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके वो अभी समझाऊंगा। इसी प्रकार शनिदेव 26 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। मीन राशि है, वक्री हो जाएंगे। दोस्तों वक्री होने पर ग्रह की चाल बहुत, ग्रह का प्रभाव बहुत फास्ट हो जाता है। फास्ट होने पर देखिए शनिदेव यहीं बैठे रहेंगे, ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, जो स्थितियां वही है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अगर पंचांग लिखता है कि शनि वक्री और कुंभ राशि, तो ये शनि वक्री कुंभ राशि तो मान लो पीछे चला गया, शनि वक्री और मेष राशि तो मान लो आगे चला गया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो शनिदेव यहीं पे रहेंगे और अपने प्रभाव देते रहेंगे, लेकिन थोड़ा वेग बढ़ जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। और गुरुदेव भी, देवगुरु बृहस्पति भी 16 जुलाई 2026 को अस्त होंगे। यहां पे बैठे हैं लेकिन 16 जुलाई 2026 को अस्त होंगे, अस्त, और 8 अगस्त 2026 को उदय होंगे। अस्त होने पर किसी भी प्रकार से अच्छे या बुरे परिणाम नहीं देंगे, याद रहे इस बात का। उदय होंगे तो देंगे परिणाम, कोई तकलीफ ही नहीं है। और यही देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर 2026 को कुंडली के लगन भाव में आ जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रहे। अब एक बात करते हैं, क्या यहां पर देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो यहां पर मंगलदेव अकेले रहेंगे। अकेले रहने पर चाहे आप देश में हो चाहे विदेश में हो, ध्यान रहे मैं बोल रहा हूं उसका, कुंडली के 12वें भाव में मंगलदेव अपनी नीच राशि में 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक अकेले रहेंगे। अकेले रहने के कारण विदेश में है चाहे देश में, अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि होगी। विदेश में रहने वाले लोगों को सावधानी से काम करना है, लापरवाही की तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। चौथे भाव के परिणाम भी चिंताजनक देंगे, तो परिवार का ध्यान रखें, बता दिया मैंने। भाग्य भाव की स्थिति में भी थोड़ा अवरोध पैदा करेंगे, थोड़ा सावधानी से काम लें, आपके लिए बेहतर रहेगा। उस समय में यह बात सभी सिंह राशि के लोगों पर लागू होगी 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक, तो आप ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और हर महीने बोलता रहूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। आजकल मासिक वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर MM लखोटिया पर बोलता हूं, वहां देखने का प्रयास करें, तो मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि मेरे को भी तो आपका आशीर्वाद चाहिए ना। तो कुछ उपाय बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। राशि के स्वामी कौन है? सूर्यदेव। प्रतिदिन सूर्यदेव के जल का अभिषेक करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, जितना मंगलदेव की आराधना करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, रामायण का पाठ करो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान जी के दर्शन करो, 5 बार हनुमान चालीसा बोलो, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाओ, 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करो, आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों
शनिदेव की अष्टम ढैया, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर के मूर्ति पे तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। जिन लोगों को ज्यादा तकलीफें हैं वो काले उड़द, तिल, ऐसी चीजें भगवान शिव के अर्पण करें, जल का अभिषेक करें, भगवान शिव के चढ़ाएं, और लोहे जैसी वस्तुओं का दान करें, काला कपड़ा इत्यादि ऐसी चीजें, जूते चमड़े के जूते चमड़े के होने चाहिए, नहीं मिले तो है जो दें लेकिन दें, ऐसी चीजों का दान करें, बेहतर रहेगा आपके लिए। ज्यादा तकलीफें किनको है? पति की राशि सिंह, पत्नी की राशि सिंह, बेटे की राशि सिंह, उन लोगों को ज्यादा तकलीफें हैं। तो फिर भी जो भी है ज्यादा तकलीफें हैं वो लोग, उनको ये बताया है मैंने। राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं। देवगुरु बृहस्पति के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। दोस्तों उपाय जरूर करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।